आंखों में तिरंगा लहराता है, दिल में राष्ट्रगान गूंजता है और जुबान पर बस एक ही नारा, भारत माता की, भारत माता की। लेकिन ठहरिए, क्या हम सच में आजाद हैं? आदरणीय चेयरमैन सर, प्रधानाचार्य महोदय, उप प्रधानाचार्य महोदय, अतिथि, सम्मानित शिक्षकगण एवं मेरे सभी सहपाठी, आजादी का मतलब सिर्फ जंजीरों को तोड़ना नहीं, बल्कि उस सोच को, उन बेड़ियों को तोड़ना है जो आपको छोटा, कमजोर और बटा हुआ महसूस कराती है। किसी ने कहा था कि जब एक देश गुलाम होता है तो उसकी जमीनी कैद नहीं होते, कैद होते उसके सपने। 1919 का वो जालियांवाला बाग याद है ना? 1942 का वो भारत छोड़ो आंदोलन, या 1947 की वो आधी रात जब देश में आजादी का सूरज उगा। न जाने कितनों ने कुर्बानी दी। शहीद भगत सिंह हंसते हंसते फांसी चढ़ गए। सुभाष चंद्र बोस ने कहा, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। रानी लक्ष्मीबाई ने अपनी तलवार उठाई और कहा, मैं तुम्हें अपनी झांसी कभी भी नहीं दूंगी। उन सब की आजादी का मतलब क्या था? उन सब की आजादी का मतलब था देश के लिए जीना और देश के लिए मर जाना। और आज हम देश कैसा बना रहे हैं? एक लड़की जब घर से बाहर निकलती है तो एक डर के साथ निकलती है। एक किसान आत्महत्या करता है, एक नेता अपनी रैली में फूलों की बरसात करवाता है, तो एक डॉक्टर जान का सौदा करता है, तो एक नेता वोट को भेज देता है। क्या हमें यूं ही इस दिन झंडा फहराकर मिठाई बांटकर इस त्योहार को मना देना है, या इस आजादी की असली कीमत को समझना है? हम अंग्रेजों से आजाद तो कब के हो गए, लेकिन आज हमें जरूरत है भ्रष्टाचार से आजादी की, जातिवाद से आजादी की, नफरत से आजादी की और लापरवाही से आजादी की। और ये काम कोई दूसरा कर नहीं करेगा, ये काम करना आप सबको और हमको। आज देश में जरूरत है एक ईमानदार नागरिक की, आज जरूरत है एक जिम्मेदार स्टूडेंट की। हमारे लोग यही सोचते हैं कि आखिर हम कर ही क्या सकते हैं, आखिर किसी एक बच्चे के बोलने से या व्यक्ति के बोलने से क्या ही होगा। बस यही सोच 140 करोड़ लोगों को मूक दर्शक बना देती है। पर याद रखिए, अगर गांधी जी अकेले चुप बैठते तो आज देश आजाद नहीं होता। अगर सरदार पटेल हार मान जाते तो आज 562 रियासतें अलग अलग देश का रूप होती। और अगर आज हम भी चुप रहेंगे तो आने वाली पीढ़ी हमसे सवाल करेगी। तो आइए इस स्वतंत्रता दिवस पर हम सिर्फ तिरंगे को ही नहीं बल्कि अपने सोच को भी ऊंचा करें। हम देश को साफ करें, गंदगी से भी और गंदी सोच से भी। हम सिर्फ शहीदों की कुर्बानियों को बस अपने भाषण में नहीं बल्कि अपने कर्मों में उतारें, क्योंकि देश एक मंदिर नहीं जो पूजा जाए, देश एक माँ है जिसे हर वक्त संजोने की जरूरत है। देश एक नारा नहीं जिसे चिल्लाया जाए, देश एक जिम्मेदारी है जिसे निभाया जाए। तो इस स्वतंत्रता दिवस पर मैं आप सबसे आग्रह करना चाहता हूँ कि अपने हिस्से का भारत लौटाइए, एक होनहार स्टूडेंट बनकर, एक सच्चा कर्मचारी बनकर, एक ईमानदार नेता बनकर, एक ईमानदार नेता चुनकर और एक जिम्मेदार नागरिक बनकर, ताकि अगली बार कोई बच्चा तिरंगे को सलाम करे ना तो वो सिर्फ तिरंगे को ही नहीं बल्कि हम सबके कर्मों को भी सलाम करें। इसी के साथ मैं मयंक राज कक्षा 8वीं का छात्र अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा। धन्यवाद। Thank you very much, Mayank, for your inspiring words.